हमारे समाज में महिलाओं का कितना बड़ा सम्मान है। अब जो लोग अपने बीबी के साथ नहीं रहते उनको थोड़ा पता नहीं रहेगा, लेकिन आज मैं किसके बारे में आप नहीं तो गलत क्या। भारत के सभी राज्यों की खबर SNS न्यूज चैनल पर, खबर जो आपको रखे सबसे आगे। नमस्कार, मैं विशाल पटेल। SNS टीवी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आइए ले चलते हैं महाराष्ट्र की बड़ी खबरों की ओर और दिखाते हैं सैयद जाफरी की यह खासीपूर। सांकेतिक वितरणाला थांबवतो आहे। नानाभाऊ यांना परत दुसरीकडे कार्यक्रम आहे, मी त्यांना विनंती करतो। नरेंद्रताई क्षीरसागर फेरी या सगळ्यांना इथं वितरित होणार आहे। तो आए बोलते मागे फोटो घेऊन राहिला में पूरे वर्ल्ड में लोग यही बोलते हैं कि भारतीय श्री लक्ष्मी है, और हर राजनेता या मर्द के कामयाबी के पीछे में औरत के हाथ होता है। तो क्या मैं ये सोचूं कि भारत की लक्ष्मी आपके साथ है, आने वाला समय इसका दृश्य कुछ चेंज होगा? बिल्कुल, आप भी शादीशुदा हो, आपको भी पता है कि हमारे समाज में महिलाओं का कितना बड़ा सम्मान है। अब जो लोग अपने बीबी के साथ नहीं रहते उनको थोड़ा पता नहीं रहेगा, लेकिन आज मैं किसके बारे में आप नहीं तो गलत क्या मीडिया वाले तुम अलग अलग बात बोलते हो। प्रधानमंत्री को भी बोला ऐसा बोल दोगे तुम, ऐसा हमने किसी को नहीं बोला। लेकिन हमारे समाज में और हमारी संस्कृति यही है कि महिला ये बराबरी में पुरुषों के साथ में है, उनका बड़ा योगदान है, और हर पुरुष के आगे बढ़ने में एक स्त्री का योगदान होता है। और ये एक परिवार की दो चक्के हैं, दोनों अगर चक्के बराबर हो तो उस परिवार का और समाज का उत्थान होता है। लेकिन आपको ऐसा लगता है कि आज के समय पर राजनीति जो हो रहा है सिर्फ जातिवाद और ईडी और सीबीआई छोड़ के कुछ राजनीति नहीं हो सकते क्या? देखो दो चीजें होती है। डरे हुए लोग जो होते हैं वो इस तरह की ही डर की नीति बनाएंगे। उनको लोकतांत्रिक व्यवस्था पे भरोसा नहीं, वो जो चेयर पे बैठे हैं उसके ऊपर भी उनका भरोसा नहीं, और इसलिए उनका जो व्यवहार होता है, जो डर के साये में खुद जीने वाले लोग केंद्रीय तपास यंत्रणा का दुरुपयोग कर रही है, ये पूरा देश जानती है। लोगों के मुद्दों को डाइवर्ट करते हैं। महंगाई, बेरोजगारी और किसान के इश्यू को तो अब कोई बात ही सरकार नहीं करती है। तो इसका मतलब है कि देश को तबाह कर देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था को बर्बाद करने का काम केंद्र में बैठी हुई बीजेपी की सरकार कर रही है, राज्य में बैठी हुई बीजेपी की सरकार कर रही है, और सबको समझ गया। मैं 13 दिन SNS न्यूज चैनल सर्वे किया है गोंदिया भंडारा। आम जनता के यही कहना है कि जिधर नाना अबरी उधर जाना। ये लोग का कहना है, तो नाना अपना पत्ता खोल क्यों नहीं रहे? खासदार के लिए क्या है, कौन है वो? समय है, जब समय आएगा तो पत्ता खोलेंगे। और अभी हम देख रहे हैं अपोजिशन लोगों का खेल, इनका खेला खेलने दो। हम ऐसा खेला खेलेंगे तो इनको समझ में नहीं आएगा कि क्या हुआ। लेकिन नाना जी, यही सरकार में 450 करोड़ रुपए का रेती तस्करी हुआ है, और जुआ, सट्टा, मैगनीज, कोई ऐसा कर्म नहीं है जो बचा हुआ। मैं कंटिन्यू न्यूज भी लगा रहा हूँ, मुझे दबाव भी आता है, मुझे धमकी भी आता है, उनके द्वारा भी आता है। लेकिन मैं चैनल में दलाली के लिए नहीं हूँ और डरने के लिए नहीं हूँ। जो सच्चाई है वही लगाऊंगा। लेकिन आपके कांग्रेस के जो कार्यकर्ता लोग हैं भंडारा में, उन लोग आगे क्यों नहीं आते? सिर्फ नाना को ही आगे आना है? देखो, दो चीजें होती है कि गुंडा राज जो होता है
गुंडा राज जो है सबको पता है कि देश में और राज्यों में और हर डिस्ट्रिक्ट में गुंडा राज शुरू हो चुका है। परसों बीजेपी के एमएलए ने तो पुलिस स्टेशन में जाके गोली मारी। तो गुंडा राज का पोजीशन क्या है महाराष्ट्र में, शाहू अम्बेडकर की, छत्रपति शिवाजी महाराज के महाराष्ट्र में क्या स्थिति है, वो तो उसका अंदाज उस पर लगाया जाता है। सरकार उसको सपोर्ट कर रही है, गुंडा राज को सपोर्ट कर रही है, महाराष्ट्र की संस्कृति को खराब करना चाहती है। लेकिन लोग इंतजार कर रहे हैं, चुनाव का साल है, इसका जवाब वो देंगे। लोकतांत्रिक व्यवस्था के आधार पर ही कांग्रेस उसको जवाब देगी। आपकी सरकार अगर आएगा तो आप जांच करवाएंगे 450 करोड़ का? इन लोगों को तो पूरे लोगों को नहीं चक्की पिसिंग करवाया है। तो मेरा नाम नाना पटोले है। नाना पटोले कैसा है वो सबको पता है। जिस दिन मौका मिलेगा और इस राज्य की जनता ने मुझे दिया तो ये जितनी करप्टेड व्यवस्था बनी हुई महाराष्ट्र में वो एक दिन में ठिकाने पे हम लगाएंगे। मैं आपको एक चीज का खुलासा कर दूं, मेरे चैनल जो 13 दिन का सर्वे किया है उन लोग का कहना है कि नाना भूमि पुत्र है भंडारा का और लोकल नेता है, और पूरा लोकसभा का हम लोग उसको विधानसभा का गोंदिया भंडारा हम लोग बताएंगे। जनता का कहना है, मेरा नहीं है। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं, हमेशा आपको और एक बार भी बोला हूं, आप पत्ता खोल क्यों नहीं रहे? बीजेपी भी नहीं खोल रहा है। देखो, और में वो लोग हैं, उनके पत्ते तो रोज अपने को कई पोल पे टंगे हुए दिखते हैं। उनके कितने पत्ते हैं वो रोज आपको पूरे भंडारा गोंदिया में ऐसे टंगे हुए पत्ते दिखते बीजेपी के। ऐसा बहुत हो गया। लोगों को मदद करने की क्षमता उनमें नहीं है, लेकिन खुद के बड़ी बड़ी एडवर्टाइज करना, बड़े बड़े बोर्ड लगाना और लोगों से लूट कर जीएसटी के माध्यम से अदानी के घर में पैसा भेजना और वही पैसा अपने नुमाइश करना, ये बीजेपी का काम है। करने दे उनको पत्ता। अभी तो खेलना तो हमें है। जिस दिन हम खेलेंगे उस दिन उनको पता ही नहीं चलेगा कि क्या हुआ। नाना मीडिया के साथ में है। मैं मीडिया हम चारों स्तंभों के साथ है। जो बाबा साहब अम्बेडकर ने संवैधानिक व्यवस्था में 4 स्तंभों को जो महत्व दिया है उस स्तंभों के साथ हम है। तो चौथा स्तंभ हमारा मीडिया है। और लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनता की आवाज ये बनकर, फिर सरकार हो या प्रशासन हो, जनता को न्याय देना ये चौथा स्तंभ का काम है। लेकिन आज चौथा स्तंभ की जो परिस्थितियां है, मीडिया की परिस्थिति ऐसी है कि उन्हें अगर वास्तविकता लोगों के सामने रखी, चाइना ने हमारे देश पे कब्जा कर लिया, वो बात नहीं दिखा रहे। हमारे देश में आज हमारा देश कर्जे में डूबा हुआ है। लाखों करोड़ों का कर्जा मोदी की सरकार ने देश के जनता के ऊपर लाद के रखा है, उसके बारे में बात नहीं कर रहे। महंगाई के मारे लोगों से पैसा लूटा जा रहा है। तो ये सब चीजें मीडिया दिखा नहीं रही है। मीडिया ने ये सब बातें दिखाना चाहिए, देश किस ओर जा रहा है और देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था कैसे खत्म करने का काम बीजेपी कर रही है। वो मीडिया काम नहीं कर रही है। लेकिन मीडिया को मैं आपको यही बता रहा हूँ कि राजू जी जब देश के प्रधानमंत्री थे, उन्हें खुद आगे आके हमारे चौथे स्तंभ को अधिकार दिया, उनके जो बंधन थे संवैधानिक उसको निकाल दिया, उनको स्वायत्ता दी। और राजीव गांधी जी के ऊपर भी झूठे आरोप बफर से तोप का वो लगाया गया। जब नरेंद्र मोदी की सरकार आई तब उसका रिजल्ट आया और रिजल्ट में राजीव जी को उसमें निर्दोष वहां पे माना गया। तो इस तरह की लोकतांत्रिक व्यवस्था को मानने वाली कांग्रेस पार्टी है। मैं आपसे एक लास्ट क्वेश्चन कर रहा हूं। मैं एक न्यूज चलवाया एक मर्डर का, जिसमें मैं इतने जनता के सामने बोल रहा हूं आपको, सूत्रों से मुझे पता चला है कि मेरे भी हत्या का प्लान चल रहा है और मुझे भी अंदर डालने के प्लान चल रहा है। लेकिन मैं डरने वाला नहीं हूं, मैं सच्चाई लगाऊंगा और उस नेता का भी मैं खुलासा करूंगा जो मर्डर में जिसका हाथ है। मेरा पास पूरे लेटर और पूरा सबूत है। बिल्कुल, जो मरे थे उनकी मिसेस ने जो खत राज्य के मुख्यमंत्री को, राज्य के गृह मंत्री को, जिले के एसपी को, कलेक्टर को लिखा है, उन्हें आरोप जो किया है और वो आरोप के आधार पर जो कार्रवाई होना चाहिए था वो नहीं हुई। इसका मतलब है कि प्रशासन और सरकार उस मर्डर की बात छुपा रहे हैं। और उसमें एक बात को तो हमें बोला है, उस समय भी जब मर्डर हुआ था एसपी को हमने बोला कि आप उस एरिया में थे, तो बोला नहीं गणपत जी की मैं इसके सुरक्षा की तैयारी में था, इस तरह से कहा। लेकिन इसका आज ना कल पत्ता खुलेगा, फाइल खुलेगी
और जो लोग इसमें दोषी है उसके ऊपर कार्रवाई होगी। SNN न्यूज चैनल से सैयद जाफरी, लाखनी, भंडारा।